जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो देख रहे थे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग पॉलिटी देख रहे थे, पॉलिटी का टॉपिक बाई टॉपिक करके। और ये जो टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति हैं, क्या है, राष्ट्रपति हैं। इसी के बारे में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन का योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नीचे दिए गए हैं तो उसके आधार पर आंसर देना है। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बात सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बात गलत है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अनुपादित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहित क्या होगा? तो हो जाएगा निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री बीवी गिरी थे। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थानों पर कार्यभार संभालेगा तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राज अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पे कथन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही स्पष्टीकरण करता है, तो हम कथन और कारक देख लेते हैं। ए में है भारत के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, और आर में है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं की निर्वाचन सदस्यों को मिलाकर बनता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 123। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बना सकता है? तो हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारक से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में कौन सही क्रम है? तो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। एस रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो हो जाएगा एकल हस्तांतरणीकरण मत प्रणाली द्वारा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उप राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं करता है तो हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया क्या कहलाती है तो अर्ध न्यायी प्रक्रिया। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है तो ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की स्पष्टीकरण करता है। कथन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद में भाग लेते हैं। कारक क्या हैं? संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्मृति से कानून नहीं बना सकता है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था तो हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो हो जाएगा 1, 3 और 4। एक में क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 3 में है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य और 4 में हो जाएगा दिल्ली और पौंडीचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचीकरण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकारण का भाग नहीं है तो इसमें कोई नहीं होगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में हित है तो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायक नियंत्रण करता है तो इसका आंसर होगा ये सही है और आर गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्मृति रोक सकती है तो अनुच्छेद 111। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में कौन एक सही नहीं है तो हो जाएगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचीकरण में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य। निम्न में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह को। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होता है तो 14 दिन पहले। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए उत्तर दे। 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 में क्या है? राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचन सदस्य, राज्य संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होती हैं तो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं तो 1, 2, 3 सही हैं। 1 में क्या है? लोकसभा के चुने गए सदस्य। 2 में राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य के बारे में। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं पूछा जा रहा है तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो हो जाएगा
राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 143। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो हो जाएगा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी का क्या क्या है? भारत के महान्यवादी नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण और भारत एक राज्य का राज्यपाल का। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक थे। एन संजीव रेड्डी हो जाएगा 77 से 82 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा 67 से 69। बीबी गिरी हो जाएंगे 69 से 74 तक। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में, जो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के राष्ट्रपति देश की अनुशासन पर रोक लोकसभा में भंग कर सकता है। तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा लोकसभा भंग करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो हो जाएगा इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशासन पर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उपयुक्त निम्न में से किसका लागू होते हैं? तो राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है? तो 44 में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1, 2, 3 सही होगा। 1, 2, 3 कौन कौन है? 1 में है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रखता है? तो बीबी गिरी। निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको
उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु तो होगा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्य छोड़नी होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही उत्तर को चयन कीजिए। सही उत्तर 1, 2, 3, चारों सही है। एक में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में हित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दार्थक भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है? तो संसद के सदस्यों को संदेश भेजना। भारत के किस राष्ट्रपति को माइकल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किसको है? तो या न्यायिक शक्ति को। यहाँ पे कारक दिया गया है ए सही, ए और दोनों सही हैं, आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसका आंसर बी होगा। देख लेते हैं क्या क्या है कथन में। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारक में क्या है? कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध होता है। तो अनुच्छेद 160 में भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया जाता है, कौन किया था? तो हो जाएगा एडविन लेफ्टिनेंस द्वारा। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित पर विचार करें। एक में क्या है? 1, 3 और 4 आंसर होगा। 1, 3, 4 में क्या है पढ़ लेते हैं। एक में है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। 3 में है नियंत्रक महालेखक परीक्षण के प्रतिवेदन को। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख रहे थे MCQ के रूप में। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बोलना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।